दोस्तों, गूगल नोटबुक एलएम का 3 ऐसा फीचर्स जो सिर्फ पहले पीसी यूजर्स के लिए था, अब वो फाइनली मोबाइल यूजर्स के लिए भी लाइव हो चुका है। तो वो क्या फीचर्स है और वो कैसे काम करता है, उसी को आज हम लोग रियल एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सोर्स ले लेते हैं। सोर्स यानी हम कोई सा भी पीडीएफ या फिर इमेज ये सब ले लेते हैं, ताकि उससे हम अभी जो भी फीचर्स है उसको एक्सप्लेन कर पाए, समझा पाए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है ना, इससे मतलब ये मोबाइल फ़ोन का ही कैमरा है। इससे क्या करेंगे, एक नोटबुक है उसको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, ठीक है? और उसका हम यहाँ पे आपको एज़ अ सोर्स यूज़ करके और इसको दिखाएँगे कि वो जो 3 फीचर्स है वो कैसे काम करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कैमरा पे यहाँ पे करेंगे क्लिक। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरा यहाँ पे कैमरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो नोट्स है वो भी यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है? तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो गोल वाला दिख रहा है, यानी मोबाइल से ही कैप्चर करें ना, तो इस पे करेंगे क्लिक। तो ये यहाँ पे इमेज के फॉर्म में आ गया, ठीक है? और ये सही से दिख रहा है। इधर का भी अगर पोर्शन इधर-उधर हो गया उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? हम लोग को ये प्रॉपर जो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो ही आने वाला है, ठीक है? तो इसको जस्ट करेंगे क्लिक इस पे। ये करने के बाद आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? और इसी को एज़ अ सोर्स यहाँ पे काम करेगा, दिख रहे हैं? सोर्सेस में आ गया। इसके बाद और भी पेजेज़ ऐड करना है, इसी तरह से आपको अपना नोट्स का कर सकते हो, ठीक है? तो हम अभी आपको फिलहाल एक ही करके दिखा रहे हैं। तो चलिए, हम लोग का जो सोर्स था यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे चले जाना है स्टूडियो पे। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले अपडेट जो मोबाइल यूज़र्स को मिला है, जो सिर्फ़ पहले पीसी यूज़र्स के लिए था। तो वो है वीडियो ओवरव्यू। ये क्या होता है, अभी हमने जो सोर्स यहाँ पे किया कैप्चर, यानी जो भी नोटबुक था, तो उसका जो इमेज कैप्चर किया ना, उसको ही क्या करेगा, ये वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? मतलब उसपे जो भी कंटेंट था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? वीडियो के फॉर्म में। आप समझ सकते हो कि अगर आपका कोई सा भी नोट्स है और वो बोरिंग कॉन्टेक्स्ट ही है, मतलब बस टेक्स्ट है, तो आप उसको समझना चाहते हैं वीडियो के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे बस एक बार करना है क्लिक, और ये आपका थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार वापस से करते हैं क्लिक, ये क्लिक नहीं हुआ था, इस तरह से ये घूमेगा, ठीक है? मतलब ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख पाएँगे, यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये जनरेट हो रहा है, ठीक है? ये थोड़ा टाइम लेता है, अभी तुरंत नहीं होगा। जब तक ये हो रहा है, तब तक हम लोग और फीचर्स को देखते हैं, यानी जो सेकंड फीचर है, वो सेकंड फीचर क्या है, उसको समझते हैं। तो सेकंड फीचर है हम लोग का इन्फोग्राफिक, ठीक है? ये तो आप बोलेंगे पहले से था, बट इस पे अभी क्या हुआ है, जो पेंसिल आइकन दिख रहा है ना, ये वाला ऐड हुआ है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड फीचर जो हम लोग को यहाँ पे मिला है, वो है आपको इन्फोग्राफिक के अंदर। तो इन्फोग्राफिक क्या होता है, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम दूसरे सोर्स को दिखा देते हैं, जो मेरे पास पहले से अपलोड है, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा देर पहले इसी को अपलोड किए थे, ताकि आपको उसी को समझा सकें अच्छा से, ठीक है? तो यहाँ पे देख पाएँगे स्टूडियो में, जैसे यहाँ पे इन्फोग्राफी है ना, इससे हम यहाँ पे जैसे ये बनाया है, ठीक है? तो ये क्या है, तो ये जो इन्फोग्राफी है इसी से बनाया हुआ है। अब इस पे क्या है, उसको हम आपको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। तो आपको ये इस तरह का इमेज दिखेगा, थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, ये जस्ट ओपन होने दीजिए, उसके बाद आपको दिखाएँगे इन्फोग्राफिक में इमेज किस तरह से होता है, तो देख पाएँगे, ठीक है? इस तरह का इमेज होता है, ठीक है? तो आप भी इस तरह से यहाँ पे बना पाएँगे, हम इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक है? मोबाइल पे है तो आपको इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ये प्रॉपर दिखेगा, ठीक है? हम आपको यहाँ इस तरह से दिखा रहे हैं, तो आप इसको कर पाएँगे। अब इसको करना कैसे है, तो ये तो था पहले, यहाँ पे ऐसे क्लिक किया हो गया, लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, ये पेंसिल वाला। इससे क्या होता है, इससे आप चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है? तो हम यहीं पे करके दिखाते हैं। तो देखिए, अभी हम जो पहले वाला इमेज दिखा रहे थे ना, जो हमने पहले अपलोड किया था, उसको नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ वाला जो सोर्स है उसी को यूज़ करके, ठीक है? तो हमें यहाँ पे पेंसिल पे करना है क्लिक। ध्यान रखेंगे, वापस हम एक बार क्लोज़ करके दिखा दे रहे हैं। आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करना, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो वापस से ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, तो उसमें आपका यहाँ पे बन जाएगा। और आपको उसमें तो बनाना नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है अपने मुताबिक। तो उसको क्या करना है, पेंसिल पे करना है क्लिक। पेंसिल पे करेंगे क्लिक ना, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा कि आपको ये जो इमेज है, वो कौन-सा फ़ॉर्म में चाहिए। लैंडस्केप का यानी होता है, जो बड़ा स्क्रीन होता है ना, यानी अगर आप बात करें तो जैसे मेरा यहाँ पे आपका स्क्रीन दिख रहा है, पूरा स्क्रीन, इसको हम लोग लैंडस्केप फ़ॉर्म में बोलते हैं, ठीक है? पोर्ट्रेट अभी जो मोबाइल फ़ोन ये इस तरह में दिख रहा है, यानी आप जो बोल सकते हो कि आप मोबाइल में शॉर्ट्स ये सब देखते हो ना, तो वो जो फ़ॉर्म होगा वो पोर्ट्रेट फ़ॉर्म हो गया। और ये स्क्वायर फ़ॉर्म, जिसमें चारों साइड बराबर हो, ठीक है? तो आपको अब किस फ़ॉर्म में आपको यहाँ पे जो इन्फोग्राफिक है उसको बनाना है, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे यही रहने देते हैं या फिर कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है? बेटर रहेगा स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सोर्स। तो सोर्स क्या होता है? तो हमने जो इमेज अपलोड किया था वही आपका सोर्स होता है। इसमें भी एक ही इमेज है, उसके लिए एक सोर्स दिख रहा है। अगर और भी यहाँ पे करना होता, देखिए यही था ना इमेज पहले वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे डन करते हैं। और करना होगा तो वापस आपको यहाँ पे बैक जाकर फिर से करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग एक ही पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ इस पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपको
चाहिए कि प्रॉपर कलर में हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये पूरा कलरफुल होना चाहिए और सही से डिवाइड फॉर्म में होना चाहिए। तो हम बस यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर कलरफुल होना चाहिए। सेपरेट लिख देते हैं, ठीक है? सेपरेट होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग इसको नहीं भी लिखेंगे, तो भी आपको ये करके देगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे आपको इसलिए बस यहाँ पे बता रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने मुताबिक भी अगर कुछ कमांड देंगे तो वो यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है? तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसका लैंग्वेज पे, ठीक है? ये तो हम लोग इसको अभी नहीं करते तो भी चलता, अब आते हैं लैंग्वेज पे। तो हम पहले बताए थे ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंग्लिश सेलेक्ट है। तो अगर आप सिर्फ पेंसिल आइकन पे नहीं क्लिक करके अगर उसको बाहर क्लिक करते हैं तो आपका इंग्लिश पे बन जाता है, ठीक है? तो हमें अभी क्या करना, लैंग्वेज चेंज करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 80 प्लस यहाँ पे लैंग्वेज मिलने वाला है। तो आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश तो पहले से था, हिंदी, फिर यहाँ पे आपका जो मराठी है, मैथिली है, इसके बाद आपका बंगाली हो गया, ठीक है, गुजराती हो गया, ये सारा चीज है, मतलब सारा लैंग्वेज है, ठीक है? तो हम क्या करना है, यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है? अब अगर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे ना, अब यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट पे करना है क्लिक बस, और ये थोड़ा देर में आपको जनरेट करके दिखा देगा, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का सेकंड फीचर, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये जब तक होता है तब तक हम लोग थर्ड फीचर को देखते हैं, उसके बाद वापस से हम लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे कि हमने जो बनाया था वो कैसा दिख रहा है। तो देखिए जो थर्ड फीचर है वो भी पेंसिल फीचर ही है, और वो किस पे आया है, तो आपका स्लाइड डेक पे है। स्लाइड डेक क्या होता है? तो ये होता है प्रेजेंटेशन, जो आप स्कूल कॉलेज में प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, पीपीटी जिसको बोलते हो, तो उस पे है। तो पहले क्या था, जस्ट यहाँ पे अभी जैसे मेरा जो सोर्स है उसको अगर हमको पीपीटी बनाना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे बनना स्टार्ट हो गया, पहले इससे था। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पेंसिल आइकन, इससे क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो सेम जिस तरह से हम लोग इन्फोग्राफिक में चेंज कर पा रहे थे उसी तरह से यहाँ चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा और भी चेंजेस किया है, इसको समझिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन क्या है उसको एक बार बताते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका डिटेल डेक, इससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे जो इमेज है या फिर जो भी पीडीएफ यहाँ पे आप अपलोड करोगे, जिससे आप यहाँ पे पीपीटी बनाओगे, तो अगर आप यहाँ पे डिटेल डेक सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो आपका डिटेल फॉर्म में आएगा। मतलब एक तरह से कर सकते हैं, वो पूरा एक एक एक्सप्लेन पे आएगा, उसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है उस तरह का। और वही आप नीचे यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे, वो प्रेजेंटर स्लाइड्स है। इस पे क्या होता है, तो ये पॉइंट वाइज रहेगा, ठीक है, शॉर्ट में रहेगा, ठीक है? अगर आपको किसी को समझाना है उस केस में आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से सेम यहाँ पे भी है लैंग्वेज, यहाँ पे भी 80+ लैंग्वेज, इस पे आप क्लिक करके अपने मुताबिक जो भी लैंग्वेज में पीपीटी बनाना चाहते हो यहाँ से बना सकते हो, ठीक है? इस पे भी आपको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ये सारा मिल जाएगा, ठीक है? देन यहाँ पे बंगाली, सब सारा, ठीक है? तो अगर इस पे भी हमको हिंदी में बनाना है तो हिंदी करेंगे क्लिक, ठीक है? अब थोड़ा नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है, वही आपको इस पे क्या करना है। आप यहाँ पे चाहेंगे कि हमको पॉइंट वाइज चाहिए, कलरफुल चाहिए, सारा चीज कर सकते हो। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका ये खुद से यहाँ पे देख पाएंगे इस पे क्या करता है। तो ये विजुअल स्लाइड्स देता है, यानी इमेज आपको यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट रहेगा, मतलब जो आपका हो सकता है पीडीएफ फॉर्म में हो या फिर इमेज फॉर्म में हो या ऑडियो में भी रहो, तो उसके मुताबिक वो क्या करता है, इमेज जनरेट करता है, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये आप इसको फोर्सफुली यहाँ पे बताना चाहते हो कि कलरफुल ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सभी स्लाइड्स कलरफुल होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे ना तो क्या करेगा, वो प्रॉपर कलर यूज करेगा, ठीक है? चलिए इसके अलावा और क्या लिख देते हैं, सभी स्लाइड्स पे प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देते हैं और सभी स्लाइड्स की प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। तो बस ये कीजिए, इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, पॉइंट वाइज होना चाहिए। बस इतना ही करेंगे, आपको यहाँ पे करना है क्लिक जनरेट पे, और थोड़ा वेट करना, आपको ये बना कर दे देगा, ठीक है? तो देखिए अभी हमने जो बनाया था ना 2 मिनट पहले देख पाएंगे, ठीक है? ये जो हमने यहाँ पे इन्फोग्राफिक बनाया था वो आपका बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे बाहर से देख पाएंगे हिंदी पे लिखा है, ठीक है? तो इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये इस तरह से ओपन होता है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है? और ये आपका दिख रहे हैं, ये हिंदी में था और ये बन गया, दिख रहे हैं? देखिए प्रॉपर इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है? तो हम आपको यहाँ पे मोबाइल फोन पे तो थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कीजिए, इस तरह से दिखता है, ठीक है? आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए है ना प्रॉपर, ठीक है? तो मेरा जो उस पे था नोट्स पे, तो आपका इस तरह से इन्फोग्राफिक दिखता है, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे देख पाएंगे। तो वापस हम लोग बैक करते हैं, स्लाइड पे ही ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? तो स्लाइड
दिखेगा कैसा? तो वो आपको एक बार यहाँ दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे भी बनाया है पहले से, ठीक है? 1 घंटा पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस पे है। तो हम इसको ओपन करके दिखा दे रहे हैं, तो आपका इस तरह का स्लाइड दिखता है। अब यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे जितना भी स्लाइड है, ठीक है? ये सभी हिंदी में है, ठीक है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा ऊपर ये कर देते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख पाएँगे हिंदी में है ना, ठीक है? और ये देखिए कुछ-कुछ वर्ड तो आपका इंग्लिश में रहेगा, जैसे ये आपका विंडो 11 और 10 जो लिखा है, और इसके अलावा यहाँ पे पुटी लिखा है, ठीक है? तो ये आपका पुटी जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और ये जो है आपका ओएस है, उसीलिए उसको इंग्लिश पे ही रखा है, ठीक है? तो कुछ-कुछ यहाँ पे वर्ड हो सकता है, इंग्लिश पे होगा, ठीक है? तो इस तरह से देख पाएँगे, ठीक है? तो ये इस तरह से काम करता है, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर पाएँगे, ठीक है? तो आप इसको कीजिएगा ट्राई। चलिए इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं जो हमने सबसे पहले वीडियो जनरेट किया था, तो वो अभी तक हो चुका होगा, तो उसके लिए हम बैक करते हैं और पुराना पे चले जाते हैं। तो ये मेरा जस्ट नाउ है ना, इस पे करेंगे क्लिक और हम लोग यहाँ पे स्टूडियो पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख पाएँगे मेरा यहाँ पे वीडियो बन चुका है। इस पे करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ पे वीडियो दिखेगा और बेस्ट पार्ट इसका ये है ना, आपको ये फुल स्क्रीन पे दिखने वाला है और मोबाइल फ़ोन पे भी आप फुल स्क्रीन पर देख पाएँगे, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? अच्छा इसका जो ऑडियो है वो आपका हिंदी में ही है, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट आपको ज़रूर दिख सकता है इंग्लिश पे, लेकिन इसका जो ऑडियो हिंदी में है, ठीक है? हो सकता है आपको ना सुना दे, ठीक है? क्योंकि हम इसको बंद किए हुए ऑडियो को, तो आप इस तरह से इसको जनरेट कर पाएँगे। तो आप यहाँ पे देख पाएँगे मेरा जो यहाँ पे सोर्स था, यानी जो हमने यहाँ पे इमेज यहाँ पे अपलोड किया था, वो आपको बीच में बस दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेप्स है, यानी जो भी मेरा यहाँ पे था टेक्स्ट उक्स्ट, उसको ये क्या करेगा, एक-एक करके यहाँ पे समझाएगा, ठीक है? आपको ये हिंदी प्रॉपर में समझाएगा। तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।